नमस्कार। आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे योगाभ्यास कराऊंगा जिन योगाभ्यास को आप अपने दैनिक दिनचर्या में नियमित रूप से आधे से 1 घंटा कर सकें। आइए आज का योगाभ्यास सत्र हम प्रारंभ करते हैं। सभी इस प्रकार सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के अंदर रख लें। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन सहज। आप सभी भाई बहनों को जो इस योग और यज्ञ, सेवा और साधना, पुरुषार्थ और परमार्थ के साधन पर उपस्थित हैं और ये सब कुछ करने का धैर्य, शौर्य, सामर्थ्य, पुरुषार्थ करने का पराक्रम जिनसे हमें मिलता है वो है भगवान। आइए उन्हीं ईश्वर का हम प्रार्थना के साथ ध्यान करते हुए आज के इस योगाभ्यास सत्र में प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथों को इस प्रकार जोड़ लें। ओम संगच्छध्वं संवधध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। सभी दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। अच्छे से दोनों हाथों का संघर्षण करें। हथेलियां गर्म हो जाएं, आंखों के सामने लाएं। आंखों की पलकों पर रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम। आज मैं आप सभी को सूर्य नमस्कार, 6 प्राणायाम व बैठ करके किए जाने वाले 4 आसनों का अभ्यास कराऊंगा। साथ ही साथ सूर्य नमस्कार के फायदे क्या हैं, प्राणायाम क्या है, प्राणायाम करते समय हमें श्वासों की किन 3 प्रक्रियाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वह आसन से संबंधित कुछ जानकारियाँ दूंगा। आइए आज का योगाभ्यास सत्र हम भजन के साथ आरंभ करेंगे। फिर मत कहना कुछ कर ना सके, नहीं जीवन अब तक समर सके। फिर मत कहना कुछ कर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके, नहीं जीवन अब तक समर सके, नहीं जीवन अब तक समर सके। फिर मत कहना कुछ कर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। फिर मत कहना कुछ कर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत संग का भी योग मिला। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत संगत का भी योग मिला। फिर भी प्रभु कृपानुभव करके, फिर भी प्रभु कृपानुभव करके, यदि भवसागर तुम तर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके।
तुम सत्य तथ्य ज्ञानी होकर तुम सतधर्मी मानी होकर। तुम सत्य तथ्य ज्ञानी होकर तुम सतधर्मी मानी होकर। तुम सरल निरभिमानी होकर। तुम सरल निरभिमानी होकर यदि कामना विमुक्त विचर ना सके फिर मत कहना कुछ कर ना सके फिर मत कहना कुछ कर ना सके। जब जग में जो कुछ भी पाओगे सब यहीं छोड़ कर जाओगे। जग में जो कुछ भी पाओगे सब यहीं छोड़ कर जाओगे। पछताओगे तुम यदि अपना पछताओगे तुम यदि अपना पुण्यों से जीवन भर ना सके फिर मत कहना कुछ कर ना सके फिर मत कहना कुछ कर ना सके। जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा। जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा। पछताओगे तुम यदि अपना पछताओगे तुम यदि अपना पुण्यों से जीवन भर ना सके फिर मत कहना कुछ कर ना सके फिर मत कहना कुछ कर ना सके। फिर मत कहना कुछ कर ना सके फिर मत कहना कुछ कर ना सके। नहीं जीवन अब तक संवर सके। नहीं जीवन अब तक संवर सके फिर मत कहना कुछ कर ना सके फिर मत कहना कुछ कर ना सके। इस प्रकार तालियों के साथ व भजन के साथ अपना योगाभ्यास आरंभ करें। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। इसके लिए सभी अपने स्थान पर इस प्रकार खड़े हो जाएं। दाएं तरफ इस प्रकार मुड़ जाएंगे। एक हाथों को जोड़ते हुए सामने ले आएंगे। ओम मित्राय नमः। दो धीरे से पीछे की ओर जाएंगे। ओम रव्ये नमः। तीन धीरे से सामने। ओम सूर्याय नमः। चार बायां पैर पीछे दायां पैर सामने देखना ऊपर की ओर। ओम सूर्याय नमः। पांच दोनों पैर पीछे घुटने को पर्वतासन। ओम भानवे नमः। छह दोनों पैरों का घुटना जमीन पे छाती जमीन पे और थोड़ी जमीन पे। ओम पुष्णे नमः। सात धीरे से ऊपर उठ जाएंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आठ फिर पीछे से उठ जाएंगे। ओम मारीच्ये नमः। नौ बायां पैर सामने दायां पैर पीछे देखना ऊपर की ओर। ओम सवित्रे नमः। 10 दोनों पैर सामने। ओम आदित्याय नमः। 11 धीरे से पीछे की ओर जाएंगे। ओम अर्काय नमः। 12 हाथ जोड़ते हुए वापस। ओम भास्कराय नमो नमः। यह हो गया सूर्य नमस्कार। सभी अपने स्थान पर इस प्रकार बैठ जाएंगे। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर का संपूर्ण व्यायाम है। इससे शरीर के अंग प्रत्यंग बलिष्ठ एवं निरोग होते हैं। सूर्य नमस्कार से रक्त संचार सुचारू रूप से संपन्न होता है। हाथ, पैर, भुजा, जंघा, कंधा की मांसपेशियों को
सुंदर, सुडौल एवं मजबूत बनाता है सूर्य नमस्कार। मेरुदंड को लचीला बनाता है व मधुमेह के लिए बहुत ही लाभदायक है सूर्य नमस्कार। अब प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह अष्टांग योग है। अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बनता है, प्राण और आयाम। प्राण से तात्पर्य शरीर में संचरित होने वाली वायु अर्थात जीवन शक्ति से है तथा आयाम का अर्थ होता है नियमन यानी नियंत्रण करना। इस प्रकार प्राणायाम से तात्पर्य हुआ श्वास प्रश्वास की क्रिया पर नियमन करना ही प्राणायाम कहलाता है। वह प्राणायाम करते समय हमें श्वासों की 3 प्रक्रियाओं का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, पूरक, रेचक और कुंभक। नियंत्रित गति से ली गई श्वास पूरक कहलाती है। नियंत्रित गति से ली गई श्वास को नियंत्रित गति से रोककर रखने की क्रिया कुंभक कहलाती है। वह नियंत्रित गति से ली गई श्वास को नियंत्रित गति से छोड़ने की क्रिया रेचक कहलाती है। प्राणायाम करते समय इन 3 प्रक्रियाओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। आइए अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम इस प्रकार सुखासन या फिर सिद्धासन की स्थिति में बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के अंदर रख लें। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन सहज। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। ढाई सेकंड में धीरे धीरे श्वास लेना है और 2.5 सेकंड में धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। बच्चों को 1 से 2 मिनट तक, बड़ों को 5 से 10 मिनट तक लगातार इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। इस प्राणायाम का अभ्यास करते हुए मन में ऐसा विचार करना चाहिए कि जैसे ही मैं श्वास को ले रहा हूँ, उन श्वासों के माध्यम से मेरे हृदय में, इस संसार में जो भी विद्यमान है दिव्य शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता आदि जो भी शुभ है, वह सब इन श्वासों के माध्यम से मेरे देह में प्रविष्ट कर रही है। और श्वास छोड़ते हुए मन में ऐसा विचार करना चाहिए कि जैसे ही मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूँ, इन श्वासों के माध्यम से मेरे शरीर में उपस्थित जितनी भी बुराइयाँ हैं, जितनी भी गंदी चीज़ें हैं, अशुद्ध अपवित्र चीज़ें हैं, वो बाहर निकल रही हैं, नष्ट हो रही हैं। इससे सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, कफ, कब्ज, एलर्जी के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। गले से संबंधित विकार दूर करता है। थायराइड एवं टॉन्सिल के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में बैठना इसी प्रकार है, बस बलपूर्वक पेट में दबाव डालना है। एक सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार तक के इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। बच्चों को इसका अभ्यास 1 से 2 मिनट तक, बड़ों को 5 से 10 मिनट तक लगातार बिना रुके करना है। इस प्राणायाम का अभ्यास करते हुए भी मन में ऐसा विचार करना चाहिए कि जैसे ही मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूँ, उन श्वासों के माध्यम से मेरे शरीर में उपस्थित समस्त बुरी चीज़ें, अशुद्ध अपवित्र चीज़ें बाहर निकल रही हैं, नष्ट हो रही हैं। इन्हीं भावों के साथ हमें रेचक करते हुए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। रेचक का अर्थ होता है श्वास को बलपूर्वक बाहर की ओर छोड़ना।
इससे मधुमेह, मोटापा, गैस, कब्ज, अम्ल, पित्त के लिए उपयोगी है। समस्त पेट से संबंधित विकार दूर करता है व पेट का मोटापा कम करता है यह प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में बैठना इसी प्रकार है। बस अपना दायां हाथ उठाएंगे, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से श्वास भरेंगे। बीच की दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करेंगे और दाएं नाक से श्वास छोड़ देंगे। ढाई सेकंड में धीरे धीरे श्वास लेना है और 2.5 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। इस प्राणायाम का अभ्यास करते हुए भी मन में ऐसा विचार करना चाहिए कि जैसे कि इन श्वासों के माध्यम से स्वयं प्रभु मेरे मस्तिष्क में आकर, आज्ञा चक्र में आकर मेरे समस्त अज्ञान को ऋतंभरा प्रज्ञा से संपन्न बना रहे हैं। इन्हीं भावों के साथ प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे मस्तिष्क में एक दिव्य ज्योति पुंज जागरूक होगा, जिससे हमारा ध्यान स्वतः ही यानी अपने आप ही लगने लगेगा। इससे सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कब्ज, एलर्जी, समस्त कफ रोग, समस्त पित्त रोग एवं समस्त वात रोग के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आइए अब 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत व प्रणव प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों का अंगूठा कान पर, पहली उंगली मस्तिष्क पर, शेष बची हुई 3 उंगली आंखों पर। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास भरें। प्रणव प्राणायाम, आंखें बंद, 2 मिनट मौन, 2 मिनट शांत। ध्यान आती हुई जाती हुई श्वासों पर। मन में ईश्वर का ध्यान, उगते हुए सूरज का ध्यान या फिर जलती हुई ज्योति का ध्यान। प्रणव प्राणायाम से बलवान, ऊर्जावान, चरित्रवान, बुद्धिमान, शक्तिमान, पराक्रमी, स्वाभिमानी, कर्मठ, पुरुषार्थी बनते हैं। प्राणायाम से बच्चों का IQ लेवल बढ़ता है। आई साइट तथा हाइट सदा अच्छी रहती है। बच्चों में क्रोध, गुस्सा, अपराध, हिंसा नहीं रहता। वे प्रेम, करुणा, शांति तथा आनंद से भरे हुए राष्ट्रभक्त, गुरु भक्त एवं माता पिता भक्त कहलाते हैं। 2 मिनट मौन, 2 मिनट शांत। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। अच्छे से दोनों हाथों का संघर्षण करें। हथेलियां गर्म हो जाएं, आंखों के सामने लाएं, आंखों की पलकों पर रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम। अब बैठ करके किए जाने वाले 4 आसन। इसके लिए दोनों पैरों को इस प्रकार सामने की ओर खोल लें। सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में इस प्रकार बैठ जाएंगे, पैरों को मोड़कर। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर लें, नाभि के नीचे रख लें। लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। पेट अंदर खींचें और सामने की ओर झुक जाएं, देखें आकाश की ओर। श्वास लेते हुए वापस इसी की दूसरी स्थिति में बायां हाथ सामने, उसके ऊपर दायां हाथ। फिर लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ें, पेट अंदर खींचें और सामने की ओर झुक जाएं, देखें ऊपर की ओर। श्वास लेते हुए वापस। यह हो गया मंडूकासन। शशांकासन, इसमें दोनों हाथ सामने रख लेंगे घुटनों पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने।
फिर श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। दोनों हाथ ऊपर, साइड से वापस। इससे चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा, जितने भी मानसिक प्रकार के रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। दोनों पैर सामने खोल लें। गौमुख आसन का अभ्यास। इसमें बायां पैर उठाएंगे, दाएं पैर को नीचे से क्रॉस करें, उसके ऊपर बायां पैर रख दें। इस जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर ले जाएंगे, जो पैर नीचे है वो वाला हाथ नीचे, और पीछे से दोनों को पकड़ने का अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार दूसरे साइड से, यानी चेंज करके इसका अभ्यास करें। यह हो गया गौमुख आसन। ये हार्ट के लिए, हार्ट एक्सपेंशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है गौमुख आसन। दोनों पैर सामने खोल लें, दाएं पैर को मोड़कर पास ले आएं। जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ कमर के बाजू में, जो पैर सीधा है वो वाला हाथ ऊपर, अंदर से क्रॉस करके जमीन पर रख दे, देखें पीछे की ओर। फिर वापस इसी प्रकार दूसरे साइड से इसका अभ्यास करेंगे। वापस। यह हो गया वक्रासन। सूर्य नमस्कार, 6 प्राणायाम व ये बैठ करके किए जाने वाले 4 आसन। इतने योगाभ्यास का अभ्यास हमें अपने दैनिक दिनचर्या में नियमित रूप से आधे से 1 घंटा करना है। यदि हम इतने योगाभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो हम बहुत सारे रोगों से अपने शरीर को मुक्त कर सकते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज़ इस प्रकार के वीडियो देख सकें। धन्यवाद।